तो इसके पहले हमने देखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हमने उसमें ये सीखा था कि मल्टीप्लाई कब करते हैं और एडिशन कब करते हैं। अब हम इस वाले वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि इसका यूज और डिफरेंट टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम कैसे करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक 3 पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे कि एक पॉइंट हमने ए लिया है, ये एक पॉइंट है। इस तरीके से लोकेशन हमने दिया है और यहाँ पे एक बी पॉइंट है और यहाँ पे हमने एक सी पॉइंट ले लिया है। आप ऐसा सोचो कि ए बी सी जो पॉइंट्स हैं वो कोई सिटी का लोकेशन दिया हुआ है। आप सिटी का भी नाम ले सकते थे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सिटी के नाम की जगह ए बी और सी पॉइंट ले लिया है। और आप ऐसा सोचिए कि ए से बी तक जाने के लिए 3 तरीके हैं। जैसे कि हम 2 सिटी के बीच में ट्रेन, बस, कार, इस तरीके की सुविधा होती है। तो हम ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए ट्रेन का भी यूज कर सकते हैं और ए से बी तक जाने के लिए हम बस का भी यूज कर सकते हैं और ए से बी तक जाने के लिए हम कार का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम 3 तरीके से जा सकते हैं ए से बी पे। और यही अगर हम बी से सी की बात करते हैं तो बी से सी तक जाने के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज हैं वो हम फ्लाइट से भी जा सकते हैं। बी से सी हम ट्रेन से भी जा सकते हैं। इस तरीके से हमने और कुछ वेज बना लिए यहाँ पे। तो ये 4 तरीके हो गए। ये ट्रेन हो गया और ये हो गया हमारा कार और ये हो गया बस। तो ये 4 तरीके हैं बी से सी तक जाने के लिए, बी से सी तक जाने के लिए। तो अब हमें ये काउंट करना है कि टोटल वेज कितने होंगे ए से सी तक जाने के लिए, हमें ये काउंट करना है। तो हम यहाँ पे काउंटिंग कैसे करेंगे। जैसे कि अगर हम एक की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ ए से बी एक रूट से जाते हैं, मतलब एक रूट से जाते हैं। जैसे कि मैं ए से बी सिर्फ ट्रेन से जा रहा हूँ, फिर बी से सी तक जाने के कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4। तो 4 वेज हो गए। तो अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो ए से बी हम गए ट्रेन से, उसके बाद बी से सी चार तरीके हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 1 इंटू 4। फिर अगर हम ए से बी बस से जाते हैं तो कितना होगा, और वहाँ से 4 तरीके हैं तो फिर इससे भी हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4। फिर उसी तरह कार से जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1, और फिर से बी से सी हम 4 वेज से जा सकते हैं तो यहाँ पे 1 इंटू 4। और अगर हम टोटल काउंटिंग करें तो हमें 12 वेज दिख रहा है। तो ये तो एडिशन प्रिंसिपल हमने यूज करके यहाँ पे किया। लेकिन एक तरीका और है जो कि सबसे स्मार्ट तरीका है। वो हम क्या करेंगे काउंटिंग करने के लिए, तो हम इस तरीके से भी काउंटिंग कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू ए से बी तक जाने के 3 वेज, और फिर मैं ए से बी गया, फिर हमने यूज किया वर्ड यहाँ पे। तो फिर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई, जो कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था। जहाँ पे एंड फिर इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन में नज़र आता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा ए से बी तक जाने के लिए 3 और बी से सी तक जाने के लिए 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर ए टू सी कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 4 मतलब 12 वेज। यहाँ से भी हमारा आंसर आ रहा है। तो ये जो दूसरा वाला हमने किया वो एक स्मार्ट काउंटिंग है, वही उसी पे हमें फोकस करना है। और वैसी ही काउंटिंग हमें आने वाले जो चैप्टर्स हैं जिसमें टॉपिक्स हैं कुछ, उसमें हम करेंगे। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो इसी पे एक और क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल हमारा है, इफ देयर आर 5 routes
between 5 roads between A and B and 4 roads between, ये सारे रोड्स जो हैं डिफरेंट है, मैं 4 रोड्स बिटवीन B and C, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इन हाउ मैनी वेज one can drive from A to C and back to A तो हमें इसमें क्या काउंट करना है, मान लो कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि देयर आर 5 रोड्स बिटवीन A एंड B। तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, ये हमारा पॉइंट A हो गया और ये हमारा पॉइंट B हो गया। तो हमने 2 पॉइंट ले लिए और ये हमारा C हो गया। तो 3 पॉइंट लिए हमने A B C। तो देयर आर 5 रोड्स बिटवीन A एंड B, मतलब यहाँ से B तक जाने के लिए टोटल 5 रोड्स हैं। मैं इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 3 4 और 5। ये 5 रोड्स A और B के बीच में दिख रहा है। उसके बाद B से C तक जाने के लिए कितना दिया हुआ है, एंड 4 रोड्स बिटवीन B एंड C। तो ये 4 रोड्स है B और C के बीच में, 3 and 4। तो हमें पहले A से B तक जाना है, फिर B से C तक, और फिर जब बैक टू A की बात कर रहा है वो, तो फिर C से B तक जाएंगे और फिर B से A तक जाएंगे। मतलब हमें टोटल काउंटिंग करनी है। तो A से B तक जाने के कितने तरीके, अगर हम टोटल काउंटिंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, तो A से B तक जाने के कितने रोड्स हो गए, 5। तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। फिर अगर हम B से C तक जाएं, B से C, तो B से C तक जाने के लिए कितने हो गए, 4 हो गए। फिर से हमें क्या है, लौटना भी है यहाँ पे। तो C से B तक जाने के लिए कितने तरीके हो गए, 4। और फिर B से A तक जाने के कितने तरीके हो गए, फिर से 5 हो गए। तो अगर हम इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हम A से B तक गए, B से C तक गए, फिर C से B और फिर B से A। तो इसके लिए हमने यहाँ पे काउंटिंग हमने लिख दिया। तो अगर यहाँ पे हम काउंट करें तो टोटल कितने वेज दिखने वाले हैं, 5 4 जा 20, 4 जा 80, 85 जा 400 वेज हैं वापस लौटने के लिए। तो इस तरीके से हमें काउंटिंग करने के लिए सीखना है। तो आगे और भी कुछ काउंटिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।